कैमरों की चमक धमक, हजारों दर्शकों की भीड़ से भरा हुआ स्टेडियम और रंग बिरंगी जर्सीज में सजे हुए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, दर्जनों अलग अलग देशों के झंडे, अजीबोगरीब उल्टे सीधे मेकअप में रंगे हुए फैंस, हजारों लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे फुटबॉल क्रेजी लोग और दुनिया का सबसे बड़ा शो, जिसे पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या एंटरटेनमेंट रिलेटेड इवेंट से ज़्यादा लोग देखते हैं। ये है वर्ल्ड कप फुटबॉल। लेकिन फुटबॉल के इस आंखों को चकाचौंध कर देने वाले शो के पीछे, फुटबॉल के इस महाकुंभ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की बहुत सारी ऐसी पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल, फिजिकल और मेंटल संघर्षों की कहानियाँ होती हैं, जिन्हें अक्सर हम लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। सैकड़ों दर्शकों की तालियों, चीखें और शोर के बीच जब ये प्लेयर्स अपने होटल से लग्जरी बसेस में बैठकर स्टेडियम के अंदर बस से उतरते हैं, तो हमें ये आसमान से उतरी हुई देवताओं से कम नहीं लगती। और उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि इनमें से कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की 8.3 बिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ मुट्ठी पर खिलाड़ियों की भीड़ का हिस्सा बनकर कितने बड़े संघर्षों से निकलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आज का वीडियो इसी तरह के 10 खिलाड़ियों के संघर्षों की कहानी है। और यह संघर्ष यम या ग्राउंड में की गई सख्त फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग का नहीं, बल्कि हर तरह की हिंसा, भूख, गरीबी, नस्लवाद और हर तरह के अपराध से बचकर जहां तक पहुंचने की कहानी है। आज के अपने वीडियो में सबसे पहला नाम है इस वर्ल्ड कप में कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फोंसो डेविस का। क्लब फुटबॉल को देखने वाले दर्शकों के लिए अल्फोंसो डेविस नाम कोई बहुत नया नाम नहीं है। यूरोप की दिग्गज क्लब और जर्मनी की सबसे सफल क्लब बायरन म्यूनिख की तरफ से लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेलते हुए अल्फोंसो डेविस अब तक यूरोप और जर्मनी की हर बड़ी ट्रॉफी जीत चुका है, जिसमें यूरोप की सबसे एलीट ट्रॉफी चैंपियन लीग भी शामिल है। जर्मनी की सबसे बड़ी क्लब की तरफ से खेलने वाले अल्फोंसो का जन्म ना तो जर्मनी में हुआ और ना ही कनाडा में हुआ। दरअसल अल्फोंसो फुटबॉल के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की कहानी बहुत लंबी और संघर्षों से भरी हुई है। अल्फोंसो डेविस का जन्म साल 2000 में अफ्रीका के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में से एक बुदुबरम में हुआ। यहाँ पिछले कई सालों से लाइबेरिया की सिविल वॉर, हिंसा और कत्लेआम से बचकर हजारों लोग अपनी जान बचाकर ठहरे हुए थे। अल्फोंसो के बचपन के पहले 5 साल इसी रिफ्यूजी कैंप में बहुत ज़्यादा भूख और गरीबी के बीच निकली। फाइनली साल 2005 में एक फैमिली रीसेटलमेंट प्रोग्राम के थ्रू अल्फोंसो के माता पिता को कनाडा जाने का मौका मिला। इसके कुछ साल बाद ही अल्फोंसो ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन अपने साथ खेल रहे वाइट साथी प्लेयर से बिल्कुल अलग। अल्फोंसो के पास कनाडा की जबरदस्त ठंड में अपने पैरों में पहनने के लिए बूट्स तक नहीं होते थे। 14 साल की उम्र में अल्फोंसो डेविस वैंकूवर व्हाइट कैप्स FC रेजिडेंस प्रोग्राम में जाता है और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूनियन लेवल के कोचेस अल्फोंसो की फुटबॉल खेलने की काबिलियत को पहचान लेते हैं और साल 2017 में अल्फोंसो कनाडा की सीनियर फुटबॉल टीम की तरफ से अपना डेब्यूट करता है। साल 2022 के वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी कनाडा की टीम भाग लेती है और अल्फोंसो डेविस क्रोएशिया के अगेंस्ट गोल करके कनाडा के इतिहास में वर्ल्ड कप फुटबॉल में किसी भी कैनेडियन द्वारा गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन जाता है। बायरन म्यूनिख की तरफ से लेफ्ट बैक के रूप में खेलने वाले इस प्लेयर को पूरी दुनिया के फुटबॉल एक्सपर्ट्स यूरोप के सबसे बेहतरीन लेफ्ट बैक्स में से एक मानते हैं। 15 सितंबर 1995 को अफ्रीका के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में से एक ककुमा रिफ्यूजी कैंप में पैदा होने वाला आविर माबिल इस टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल रही ऑस्ट्रेलिया टीम का एक अहम हिस्सा है। अवैर के माता पिता साउथ सूडान के रहने वाले थे। ये वही कंट्री है यहाँ पिछले कई दशकों से लगातार कत्लेआम चल रहा है। कुछ महीने पहले सैटेलाइट पर एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें सूडान की एक नदी को दिखाया गया था। उस नदी की तस्वीरों में वह पूरी तरह लाल दिखाई दे रही थी। बाद में जब रिसर्चर्स ने पता लगाया कि नदी लाल क्यों हुई थी, तो पता चला कि उससे सिर्फ एक दिन पहले सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया था और उन सबको पानी में बहा दिया गया था। ये उन्हीं लोगों का खून था जिसकी वजह से सूडान की एक नदी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आविर माविल के माता पिता भी उन हजारों खुशकिस्मत लोगों में से एक थे
जो अपनी जान बचाकर अपने भागने में कामयाब हुए और फाइनली अफ्रीका के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में से एक में पहुंच गए। 10 साल तक इसी कैंप के अंदर रहने के बाद अवेर के माता पिता और अवेर को 10 साल की भूख, गरीबी और हर समय मौत के डर को झेलने के बाद ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है। ये पूरा परिवार एडिलेड पहुंचता है और बहुत छोटी उम्र का आविर माविल फुटबॉल खेलना शुरू करता है। इसके कुछ ही सालों बाद एडिलेड यूनाइटेड सिस्टम के कोचेस अवेर की फुटबॉल स्किल्स को पहचानते हैं और उसे अच्छी तरह तराशते हैं। 17 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक रिफ्यूजी बनकर आया हुआ एक नौजवान लड़का फाइनली साल 2022 में पेरू के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए एक अहम गोल करता है और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाकर अपने ऊपर किए गए एहसान का कर्ज चुका देता है। इस बार भी साल 2026 में जो ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप खेल रही है उसमें भी आविर माविल एक अहम हिस्सा है। इराक की टीम के स्टार स्ट्राइकर आमिन हुसैन की कहानी इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में भाग लेने वाले बाकी किसी भी प्लेयर से ज़्यादा हिंसा और पर्सनल लॉस से भरी हुई कहानी है। साल 1996 कंट्री इराक और उसकी एक जगह किरकुक। यह साल खासकर इस जगह पर किसी भी बच्चे के जन्म लेने के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक समय था, क्योंकि यही वह टाइम था जब इराक पूरी तरह सिविल वार की तरफ बढ़ रहा था। हर तरफ कत्लेआम हो रहा था, लेकिन एक शहर जहां कत्लेआम अपने नए शिखर छू रहा था वह था किरकुक। इसी साल, इसी देश, इसी शहर में पैदा होता है आयमन हुसैन, एक बड़े इराकी आर्मी ऑफिसर के घर में। लेकिन जब वह अभी बहुत छोटी उम्र का था तो अलकायदा के लोग आयमन के आर्मी ऑफिसर पिता का कत्ल कर देते हैं। अभी परिवार इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि आयमन के बड़े भाई को इस पूरे एरिया के सबसे बदनाम ग्रुप ISIS वाले किडनैप कर लेते हैं। आज तक भी उसके बड़े भाई का कहीं कोई पता नहीं लग सका। लेकिन आयमन की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। साल 2014 में हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि उसे अपने परिवार के बाकी मेंबर्स के साथ अपना घर, अपना शहर और सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें इतनी छोटी उम्र में ही देखने के बाद भी आयमन ने ज़िंदगी का साथ कभी नहीं छोड़ा और फुटबॉल को अपना साथी बनाया। 31 मार्च के दिन बोलीविया के खिलाफ खेले जाने वाले एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड मैच में इराक की तरफ से विनिंग गोल करके वह अपने देश को पूरे 40 साल बाद वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज के लिए क्वालिफाई करवा देते हैं। इस वर्ल्ड कप में सबसे पहले नॉर्वे के खिलाफ खेले गए मैच में भी आयमन एक बार गोल करके अपनी टीम को बराबरी जरूर दिलवाता है। हालांकि बाद में इराक ये मैच हार जाता है। अपने आज के वीडियो का अगला प्लेयर है एडुआर्डो कामाविंगा, जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। क्लब फुटबॉल को रेगुलर बेसिस पर देखने वालों लोगों को ये नाम पूरी तरह याद होगा। पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे सफल क्लब रियल मैड्रिड की मिडफील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है एडुआर्डो कामाविंगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद रियल मैड्रिड के अपने फैंस को भी अपने ही स्टार प्लेयर्स के बचपन और उसकी पर्सनल लाइफ के संघर्षों के बारे में ज़्यादा चीज़ें ना पता हो। शायद उन्हें भी लगता हो कि सितारों से सजी हुई रियल मैड्रिड की टीम का ये इतना इम्पोर्टेंट खिलाड़ी शायद किसी बहुत महंगे हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्लेयर का जन्म अंगोला के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ। बात है साल 2002 की। अफ्रीका के एक देश कॉन्गो में हर तरफ सिविल वॉर चल रही थी। देश के अलग अलग एरिया में छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप एरिया के कंट्रोल के लिए देश के गरीब, भूखे और निहत्थे हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। एडुआर्डो के माता पिता भी बाकी हजारों लोगों की तरह अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश अंगोला के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं और इसी कैंप में जन्म होता है फ्यूचर फुटबॉल स्टार और फ्रांस व रियल मैड्रिड जैसी दिग्गज टीम के मेन प्लेयर एडुआर्डो कामाविंगा का। कुछ साल कैंप में बिताने के बाद रिफ्यूजी वीजा पर पूरे परिवार को फ्रांस भेज दिया जाता है। एडुआर्डो का शौक बचपन में यूडो में था, लेकिन धीरे धीरे एडुआर्डो अपना पूरा ध्यान फुटबॉल की तरफ बढ़ा लेता है। परिवार संघर्ष करते हुए थोड़ा थोड़ा जोड़कर एक दिन अपना घर बनाता है, लेकिन अभी तक उनकी मुश्किलों का अंत नहीं हुआ था।
एक दिन एक भयानक आग में इस परिवार का इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। लेकिन फ्रांस में रेफ्यूजी की तरह आए हुए यहाँ हजारों नौजवान अक्सर अपने आप को नशे और क्राइम की अंधेरी राहों में खो देते हैं। उनसे बिल्कुल अलग एडुआर्डो कामाविंगा अपना पूरा ध्यान अपनी गेम की तरफ रखता है। एक दिन अफ्रीका के रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ ये बच्चा फ्रांस जैसी दिग्गज टीम की तरफ से अब तक 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है और दुनिया की सबसे मशहूर क्लब रियल मैड्रिड के साथ खेलते हुए लगभग सारी पॉसिबल ट्रॉफीज जीत चुका है। वीडियो में अगली कहानी है एक ऐसे प्लेयर की जिसके परिवार ने रेफ्यूजी कैंप में 14 साल गुजारे। अल्फोंसो डेविस के परिवार की तरह लाइबेरिया देश के कत्लेआम से जान बचाकर भागता एक यंग कपल जिनका नाम अमारा और मावा होता है, गुइना के एक रिफ्यूजी कैंप में जब शरण लेते हैं तो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही रिफ्यूजी कैंप अगले 14 साल के लिए उनका टेम्पोरेरी घर बनने वाला है। इसी कैंप के अंदर वे अपने 3 बच्चों को जन्म देंगे, जो तीनों आगे जाकर दुनिया में अपनी पहचान सिर्फ एक रिफ्यूजी के रूप में नहीं बल्कि प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में बनाएंगे। अमारा और मावा के घर इसी रिफ्यूजी कैंप के अंदर 3 लड़के जन्म लेते हैं जिनके नाम होते हैं मूसा, मोहम्मद और अल हसन। 14 साल इसी कैंप के अंदर हर तरह की मुसीबत, भयानक गरीबी और भूखमरी से जूझते हुए फाइनली इस परिवार को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है। 14 साल इसी तरह के हालात में अमारा को मेंटली जिस एक चीज़ ने बचाए रखा वह थी फुटबॉल, और यही फुटबॉल अमारा आगे अपने तीनों बच्चों को गिफ्ट के रूप में देता है। एडिलेड पहुंचकर भी ये तीनों बच्चे अपना पूरा ध्यान फुटबॉल की तरफ फोकस्ड करते हैं। जूनियर लेवल पर खेलते हुए एडिलेड क्लब के कोचेस का ध्यान इन तीनों भाइयों की तिकड़ी की तरफ जाता है। इनमें से एक मोहम्मद टूरे आज ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ वर्ल्ड कप में भाग ले रहा है। क्लब लेवल पर भी एडिलेड क्लब से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करते हुए मोहम्मद टूरे यूके की एक मशहूर फुटबॉल क्लब नॉर्विच सिटी पहुंचते हैं। तो ये थे कुछ प्लेयर्स के नाम और उनकी कहानियाँ जो फुटबॉल के इस महाकुंभ और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में से एक में भाग ले रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत किसी हॉस्पिटल या किसी कंफर्टेबल घर के बेड से नहीं हुई बल्कि एक रेफ्यूजी कैंप से हुई। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।